हेलो दोस्तों, मैं एक एक्सेल सीरीज़ में यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें से एक्सेल में आपको शुरू से एकदम एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा। एक्सेल में जिन लोगों को कुछ नहीं पता है वो लोग धीरे धीरे बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख पाओगे, और जिन जिन लोग एक्सेल में थोड़ा थोड़ा पता है वो लोगों को एक जगह बना दूंगा एक्सेल एडवांस लेवल तक सीखने के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक्सेल को बिल्कुल शुरू से शुरू करने जा रहा हूँ। यहाँ पे ये पार्ट 1 है। ऐसा ही बहुत सारा पार्ट मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, जिसमें से सारा पार्ट अगर आप देख लोगे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप एक्सेल को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख गए हैं। तो एक्सेल का शुरू में जो चीज़ आप लोगों को सिखाया जाता है उसी बेसिक चीज़ों से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुशांत नस्कर है। लर्न टेक वीडियो एक्सेल सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो जान लेते हैं एक्सेल क्या चीज़ है। व्हाट इज़ एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसको माइक्रोसॉफ्ट डेवलप किया है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट में बनाया है। वाइडली ये यूज़ होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, डेटा को एनालिसिस करने के लिए, डेटा को कैलकुलेशन और विजुअलाइजेशन करने के लिए। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट बोल के एक एप्लीकेशन पैकेज आता है जिसमें एक्सेल होता है। एक्सेल एक एप्लीकेशन होता है उसी पैकेज का, जो विंडोज़ और मैक ओएस के लिए अवेलेबल होता है। इसको और सिंपल से मैं आपको समझाता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको यूज़ करके आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अच्छी तरह से, डेटा को लेके कैलकुलेट कर सकते हैं टेबल फॉर्मेट में। यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, चार्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्कशीट बना सकते हैं, सैलरी स्लिप बना सकते हैं, इनवॉइस और बिलिंग यहाँ पे कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से, आईडी कार्ड बना सकते हैं। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। एक्सेल को कैसे ओपन किया जाता है। अगर डेस्कटॉप में एक्सेल का आइकॉन दिया हुआ है तो इस आइकॉन को डबल क्लिक करते हुए आप एक्सेल ओपन कर सकते हैं, या तो स्टार्ट मेनू में जाके, स्टार्ट मेनू से हर कंप्यूटर में रहता है, विंडोज़ कंप्यूटर में रहता है, तो स्टार्ट मेनू में जाने के बाद ऑल एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पे एमएस ऑफिस का 2019 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, जिसके कारण यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट यहाँ पे आइकॉन दिखता है, वहाँ से आपको ढूंढना होगा। जैसे कि मेरे यहाँ पे एक्सेल ई से एक्सेल यहाँ पे आइकॉन है, यहाँ से क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। और एक जगह से ओपन हो सकता है, यहाँ पे विंडोज़ का बगल में एक सर्च बार होता है, विंडोज सर्च बार, जहाँ पे आप एक्सेल टाइप करने से एक्सेल आ जाता है, जिसको आप क्लिक करने से या कीबोर्ड में एंटर दबाने के बाद एक्सेल ओपन हो जाता है। और एक जगह से ओपन हो सकता है, स्टार्ट में जाके रन में जाने के बाद कीबोर्ड में विंडोज आर दबाने के बाद ये रन खुलता है, जहाँ पे आप एक्सेल लिखने के बाद एंटर मारने के बाद आपको एक्सेल ओपन हो जाता है, आपका कंप्यूटर में एक्सेल ओपन हो जाता है। तो एक्सेल ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारा आपको टेम्पलेट दिख रहा होगा। मेरे यहाँ पे जैसे 2 टेम्पलेट है, यहाँ पे और भी टेम्पलेट आप देख सकते हैं, जैसे कैटेगराइज किया हुआ है, बिजनेस, पर्सनल, ये सब ऑनलाइन टेम्पलेट है जिसको आपका एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ मैं धीरे धीरे आप लोगों को कवर करूँगा। पहले तो आप बेसिक सीख लीजिए। तो कोई टेम्पलेट बिना यूज़ किए हैं, यहाँ पे मैं ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेता हूँ। ब्लैंक वर्कबुक में खोलने के बाद एक्सेल ऐसा दिखता है, जहाँ पे मेनू, कॉलम्स, रो वगैरह वगैरह सब चीज़ होता है। मैं धीरे धीरे समझाता जाऊँगा। यहाँ पे एक्सेल खोलने के बाद एक ग्रिड जैसा एक दिख रहा होगा,
एक्सेल का बॉडी में। और यहाँ पे ऊपर में ABCD और यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा करके लिखा है। तो ABCD ये सब क्या होता है, ये सब कॉलम होता है। जो ऊपर से नीचे तक आता है ये सब कॉलम होता है, और जो बाएं से दाएं तरफ आता है 1 2 3 4 ये रो होता है। ये कॉलम और रो ऐसा क्यों डिज़ाइन किया गया है वो धीरे धीरे आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे ऊपर में देखिए बहुत सारा टैब दिख रहा है, जिनको हम मेनू भी बोल सकते हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, हेल्प टैब। ये सब अलग अलग टैब करके मेनू दिया गया है, और एक एक टैब में क्लिक करने के बाद बहुत सारा ऑप्शन खुल रहा है। इसको टूल्स बोला जाता है। और ये टोटल जो ये ऊपर वाला जो चीज़ है, जिसको मैं अभी बंद कर दिया हूं, देखिए इसको रिबन बोला जाता है। तो होम टैब बोलिए या मेनू बोलिए, होम टैब में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, ये सब अलग अलग यूजेबल टूल है जो अलग अलग फंक्शन के लिए यूज होता है। ये होम में है। इंसर्ट टैब में गया, यहाँ पे टेबल रिलेटेड टूल से, इलस्ट्रेशन रिलेटेड टूल से, चार्ट रिलेटेड टूल से, फिल्टर रिलेटेड टूल से, लाइन रिलेटेड टूल से, ये अलग अलग टूल्स अलग अलग टैब में आपको मिल जाएगा। पेज लेआउट टैब में पेज का मार्जिन रिलेटेड, साइज रिलेटेड ये सब टूल्स आपको मिलेगा। फॉर्मूला में फॉर्मूला रिलेटेड टूल्स आपको मिलेगा। डेटा में डेटा रिलेटेड टूल्स आपको मिलेगा। रिव्यू में रिव्यू रिलेटेड टूल्स आपको मिलेगा। व्यू में व्यू रिलेटेड टूल्स आपको मिलेगा। अभी जो रो और कॉलम का फंडा में आप लोगों को समझा रहे थे, ABCD जो वर्टिकली डिवाइड किया गया है, इसको आप लोग कॉलम बोल सकते हैं। और जैसे 1 2 3 अलग अलग ग्रिड में डिवाइड किया गया है, इसको रो बोला जाता है। अब मैं यहाँ पे माउस का कर्सर रखा, ये जो सेल है, इस सेल को आप कैसे काउंट करेंगे? B4, B कॉलम का 4 नंबर रो, यहाँ पे B4 सेल का नेम दिया गया है। अगर यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे तो F का 8, तो इस सेल का नाम हो गया F8। अगर आप यहाँ पे माउस रखेंगे तो G4, G कॉलम का 4 नंबर रो, तो G4 इस सेल का नाम G4 हो गया। तो यहाँ पे आप कुछ भी, अगर हर सेल, यहाँ पे सेल में कुछ भी अगर आप टाइप करते हैं, कुछ भी अगर आप टाइप करते हैं अपने काम के हिसाब से, टाइप करने के बाद आप यहाँ पे कुछ काम किया, और काम करने के बाद ये जो सीट है, इस सीट को आप सेव करना चाहते हैं, तो कैसे सेव करेंगे? आपको फाइल में जाना होगा। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे सेव ऑप्शन है। अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो कंट्रोल S दबाना पड़ेगा आपको। कीबोर्ड में कंट्रोल S दबाना पड़ेगा, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लोकेशन
चूजेस है, डिफ़ॉल्ट लोकेशन सिलेक्टेड है, यहाँ पे डायरेक्ट आप सेव कर सकते हैं या दूसरा लोकेशन यहाँ से मोड ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, अगर आप कोई नाम नहीं देते हैं तो एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट एक नाम देना शुरू कर देता है, जैसे बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4 ऐसा करके एक्सेल ऑटोमेटिक नाम दे देता है। तो आपका कस्टमाइज नाम देना आप मत भूलिएगा। यहाँ पे जैसे मैं नाम दे रहा हूँ टेस्ट1, यहाँ पे जो फाइल नेम आप देंगे वो आपको एक्सेल का एकदम ऊपर में दिख जाएगा। जैसे कि अभी मैं ये एक्सेल सेव नहीं किया है तो इसीलिए ये बुक 1 एक्सेल दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट1 से सेव करूँगा तो यहाँ पे इसका टाइटल चेंज हो जाएगा। तो मैं दूसरे जगह पे सेव करना चाहता हूँ, इसलिए मोड ऑप्शन में जाके ब्राउज करके डेस्कटॉप में सेव करूँगा। एक्सेल वर्ड नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स में बाय डिफ़ॉल्ट सेव होता है, बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन चूज कर लेता है। तो कस्टमाइज लोकेशन में आपको अगर सेव करना है तो वो आपको अलग से सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं टेस्ट1 नाम दे देता हूँ। और एक्सेल वर्कबुक ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहेगा। अगर दूसरा कोई फॉर्मेट में अगर आपको सेव करना है तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट चेंज करना होगा। तो मैं दूसरा कोई फॉर्मेट में अभी सेव करना नहीं चाहता हूँ तो एक्सेल वर्कबुक में सेव कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ऊपर में नाम चेंज हो गया है, टेस्ट1 करके आ गया है। इसको मैं अभी बंद कर सकता हूँ और मैं टेस्ट1 डेस्कटॉप में सेव किया है। इसको मैं दोबारा ओपन करके देख लेता हूँ कि वही डेटा दिख रहा है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल वही डेटा दिख रहा है जो कि मैं यहाँ पे लिख चुका था। पुराना फाइल को आप डायरेक्ट डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या तो नया एक्सेल सीट खोल के वहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिसेंट बनाया हुआ एक्सेल का शॉर्टकट दिखेगा, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। नहीं तो आपको एक्सेल में जाके यहाँ पे देखिए बाएं तरफ ओपन करके एक ऑप्शन है, ओपन में जाके ब्राउज करने का ऑप्शन है। ब्राउज करने के बाद आप जिस डायरेक्टरी में उसको सेव करके रखे हैं उस डायरेक्टरी में चले जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में रखा था टेस्ट1 करके, तो टेस्ट1 फाइल को क्लिक किया और ओपन किया। यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। ये तो क्या सेव कैसे होता है और ओपन कैसे होता है। अभी आपको क्या सीखना है, सेव एज कैसे करना है। सेव एज करने का ज़रूरत क्यों होता है। जैसे कि मान लीजिए एक फाइल ये हो गया, इसको आप काम करके कुछ सेव किया, ऐसे ही दूसरा एक फाइल आपको चाहिए जिसमें और भी कुछ डेटा ऐड करके दोनों अलग अलग फाइल आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ और डेटा ऐड कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, कुछ और डेटा ऐड कर रहा हूँ। करने के बाद फाइल में जाने के बाद यहाँ पे एक सेव एज करके एक ऑप्शन रहेगा। सेव एज करने के बाद ब्राउज कीजिए आप जहाँ पे आप सेव एज दूसरा फाइल सेव करना चाहते हैं, वहाँ पे ब्राउज करने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट वाला फाइल हम लोग खोल के काम कर रहे थे वही वाला बाय डिफ़ॉल्ट नाम ले लेगा। आपको क्या करना है, सेव एज में जाके जब आप सेव करना चाहते हैं तब आपको दूसरा नाम से सेव करना होगा। अगर पहले नाम के ऊपर ही आप सेव दबा देते हैं तो पुराना वाला फाइल ही ओवरराइट हो जाएगा, आपको दो अलग अलग फाइल नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे इसीलिए टेस्ट2 करके एक अलग सा नाम दिया। आप लोग कुछ और भी दे सकते हैं, टेस्ट2 के जगह कुछ भी नाम आप दूसरा नाम दे सकते हैं जो पहले वाला फाइल का नाम से मैच नहीं करता है। तो दूसरा नाम से मैं सेव कर दिया। अभी
देखिए डेस्कटॉप में मैं सेव किया तो डेस्कटॉप में एक और फाइल आ गया, पहले वाला ये वाला फाइल, दूसरा ये वाला फाइल। तो फर्स्ट वाला जो फाइल हम लोग सेव किए थे वो उसको भी ओपन कर लेते हैं और सेकेंड वाला फाइल को भी हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला फाइल में अपडेटेड डेटा है और फर्स्ट वाला फाइल में पुराना डेटा है। तो दोनों अलग अलग किस लिए हम सेव एज यूज़ करते हैं ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये सब नंबर्स को हम मिटा देते हैं और दूसरा एक एक टूल मैं आप लोगों को दिखाते जाएंगे, उसका फंक्शन आप लोगों को दिखाते जाएंगे, वो सब हम दिखाना चालू करते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर हम टाइप करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ नंबर हम टाइप करते हैं और इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके ऑटो सम करेंगे। ऑटोमेटिक सम होगा जो कि यहाँ पे आपको एक ऑटो सम का आइकॉन दिख रहा होगा इस होम टैब के टूल्स के अंदर। आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर टाइप करना है। नंबर टाइप करने के बाद एक एक्स्ट्रा और एक सेल आपको चूज कर लेना है। अब ये एक्स्ट्रा सेल क्यों आप लोग चूज करेंगे, ये एक्स्ट्रा सेल में आपका ऑटोमेटिक सम जो होगा उसका आंसर यहाँ पे दिया जाएगा। अगर ये एक्स्ट्रा सेल यहाँ पे आप चूज करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा। तो मैं एक्स्ट्रा सेल यहाँ पे चूज करता हूँ, एक ही एक्स्ट्रा सेल यहाँ पे चूज करता हूँ और ऑटो सम में क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इन चारों का जो समीशन है वो यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे अगर मैं किसी सेल में कोई नंबर में चेंज करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ये जो ऑटोमेटिक समीशन है ये चेंज होता रहेगा। आप लोग देख पा रहे हैं जैसे कि मैं नंबर चेंज कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक ये समीशन चेंज हो रहा है, ऑटोमेटिक सम चेंज हो रहा है। तो ये ऑटोमेटिक समीशन का रिजल्ट यहीं पे आपको लेना है या दूसरे जगह पे आपको लेना है या आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये ऑटोमेटिक सम यहाँ पे आपको लेना है तो यहाँ पे इस सेल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आपको मांगेगा कौन सा सेल से कौन कौन सेल का आपका ऑटोमेटिक समेशन करना है। तो बिना इंटर मारे हुए यहाँ से आपको ये सेल आप लोगों को सिलेक्ट करके इंटर दबाना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ऑटोमेटिक समेशन का रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो ये थोड़ा हटके है, इसको मैं धीरे धीरे आप लोग जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो ये सब भी अच्छी तरह समझ में आएगा। तो मैं अभी फ़िलहाल बेसिक चीज़ ही समझा रहा हूँ। अगर सेल यहाँ तक आप सिलेक्ट किए हैं तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक समेशन यहाँ पे 4-5 यहाँ पे और भी फॉर्मूला दिया गया है। अभी तो मैं फ़िलहाल फॉर्मूला को बिना टाइप किए ऑटोमेटिक एक सिंगल क्लिक में ऑटोमेटिक जो फंक्शन हो रहा है वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये होता है एक्सेल का फॉर्मूला बार। जब मैं बेसिक इंट्रोडक्शन एक्सेल का दे रहे थे तो ये एक दो चीज़ मैं यहाँ पे छोड़ गया हूँ, वो मैं जब फीचर्स समझा रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को समझाऊंगा तो अच्छी तरह और आप लोगों को पता चलेगा, इसीलिए मैं ये चीज़ यहाँ पे छोड़ दी। तो ये एक्सेल का फॉर्मूला बार है। अगर आप कोई ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, समेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन अगर करते हैं तो जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट के ऊपर अगर आप सेल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला दिखाई देगा। ये फॉर्मूला को
कैसे आपको आप खुद लिखेंगे वो भी मैं धीरे धीरे आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ पे ऑटो सम का बगल में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सम को छोड़ के भी और 5 फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, जैसे एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिनिमम, मोड फंक्शन। ये सब फंक्शन सिंगल क्लिक से आप काम कर सकते हैं बिना कुछ टाइप किए हुए। तो जैसे कि मैं आपको ऑटोमेटिक एडिशन दिखाया, समेशन दिखाया, यहाँ पे अगर आप क्लिक करके इस एरो में क्लिक करके एवरेज में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ये जो 4 नंबर है, ये 4 नंबर का एवरेज नंबर आपको इस रिजल्ट में दिखेगा। अगर आप ये चारों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे काउंट नंबर में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये 4 ठो सेल में आपको नंबर है। अगर किसी सेल में कुछ वर्ड आप लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 हो गया, मतलब ये नंबर्स को काउंट कर रहा है, नंबर्स सेल को काउंट कर रहा है। तो यहाँ पे तो फिलहाल 4 सेल में ही नंबर है। ये 1000 2000 सेल में अगर आपका नंबर भरा हुआ है, कुछ में नंबर है, कुछ में कैरेक्टर है, ऐसा अगर आपका एक्सेल सीट है तो उस कॉलम में कितना नंबर से आप सिलेक्ट करके जस्ट यहाँ पे काउंट नंबर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वो नंबर काउंट आपको दिखाई देगा। तो नंबर काउंट को छोड़ के मैं फिर से अगर इसको सिलेक्ट करने के बाद ये मैक्स जो फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये चारों सेल में कौन सा नंबर्स सबसे बड़ा है वो नंबर्स रिजल्ट में आपको दिखाएंगे। अगर मैं ये 85 को घटा के 44 करता हूँ तो देखिए ये इस चारों सेल के अंदर 54 मैक्सिमम है, इसीलिए 54 को वो यहाँ पे रिजल्ट में शो कर रहा है। अगर 54 को मैं घटा के 25 कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए 45 मैक्सिमम हो गया। तो ये 4 सेल है, फिर भी मैं वही चीज़ बार बार दोहरा रहा हूँ। ये 4 सेल में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये 1000 2000 सेल अगर होगा तो बस चुटकी में आपको एक सिंगल क्लिक करने के बाद आपको मैक्सिमम नंबर मिल सकता है। तो वैसे ही मिनिमम नंबर्स आपको मिलेगा। ये ऑटो सम में जाके आपको मिनिमम में जस्ट क्लिक कर देना है और ये चारों सेल में जो मिनिमम नंबर है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा।